तिलक नगर इंडस्ट्रीज 1933 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश की सबसे बड़ी प्रीमियम ब्रांडी बनाने वाली ये कंपनी है। 10 राज्यों में 17 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी की और प्रोडक्ट्स 15 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनी के पास है। ज़्यादा बिजनेस कंपनी का है दक्षिण भारत में, 86% हिस्सा वहीं से आता है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित दाहनुकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। कल आए थे बाजार बंद होने के बाद नतीजे बेहद शानदार रहे। आय भले ही 3% बढ़ी हो लेकिन ऑपरेशनली 31% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है। मार्जिन में तगड़ी बढ़त दिखी है, 12.5% से 16% बड़ा उछाल आता दिखा है और मुनाफा 55% बढ़कर आया। आइए इन्हीं नतीजों पर बातचीत करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत आपकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के साथ ही करता हूँ। EBITDA बहुत जबरदस्त दिख रहा है, साथ ही मार्जिन जो 16% पे पहुंचे, इसकी क्या खास वजह रही सर? तो अनिल जी, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बढ़ा है क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स है उसमें थोड़ी थोड़ी राहत मिली है। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है उसमें थोड़ी कम घटा है और फिर हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिक्स के वजह से भी मार्जिन्स बढ़े हैं। ये मार्जिन 16% पे जो पहुंचे हैं सर, क्या सस्टेनेबल है और इम्प्रूव हो सकता है? और पूरे साल भर के लिए क्या उम्मीद रखी जाए, कैसे मार्जिन रहेंगे? तो अनिल जी, एक मैं यहाँ क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जो 16% का मार्जिन है उसमें हमारी एक पुरानी गवर्नमेंट की सब्सिडी थी। तो जो ऑपरेटिंग एबिटा में आया है उसमें लगभग 5 CR 5 करोड़ एक पुरानी सब्सिडी का पेमेंट आया है। यदि हम उसको माइनस करते हैं तो भी मार्जिन 14.5% है। तो ये देखना पड़ेगा कि मार्जिन 12.5 से 14.5 गए हैं। 16% इज अ वन ऑफ। लेकिन जो अभी 14.5% EBITDA मार्जिन है, ये हमारा क्वार्टर का भी बेस हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले क्वार्टर्स में ये मार्जिन एक्सपेंशन होगा जरूर। ओके। मैं अमित जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आमतौर पर कोई प्रमोटर आके कहता नहीं कि मेरे मार्जिन जितने दिख रहे हैं उससे कम है, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो एज्यूम कर लेते कि हाँ चलो। नहीं, क्योंकि जी क्योंकि जी निवेशकों को मानना नहीं चाहिए कि 16% बेस है, क्योंकि जी उसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है। तो जी जी 16% बेस मानना नहीं चाहिए। हालांकि मैं यह कहना चाहता हूँ कि 4.5 और 14% से भी मार्जिन का इंप्रूवमेंट जरूर होगा इस साल। ओके, वंडरफुल। तो 14.5% बेस माने और वहां से भी सुधार की गुंजाइश है। इस बार रेवेन्यू आपका फ्लैट रहा है, 3% बढ़ा है। कोई खास वजह कि जी इस तिमाही में रेवेन्यू क्यों नहीं आ पाए? अनिल जी, इसमें वैसे चौंकने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले कॉल्स पे भी ये गाइडेंस दिया हुआ है जो Q4 के रिजल्ट्स के उपरांत था, कि Q1 में हम फ्लैटिश ग्रोथ रहेगी। उसकी खास वजह है कि सदर्न स्टेट्स में चुनावों की वजह से बहुत ज्यादा नियंत्रण था और जहां हम प्रेजेंट है वहां इनफैक्ट वहां डी ग्रोथ हुई है वो स्टेट्स में, और हम फ्लैटिश रहे हैं। तो वो इलेक्शन के वजह से, नियंत्रण के वजह से डिसरप्शंस हुए हैं मार्केट में। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी इलेक्शन तो खत्म हो चुके हैं, तो Q2 से वी शुड बी, इट इज बिजनेस एज यूजुअल एंड वी विल हैव बेटर देन इंडस्ट्री ग्रोथ। परफेक्ट। तो इलेक्शन की वजह से थोड़े से मार्जिन, रेवेन्यू आपका फ्लैट रहा है, लेकिन इस पूरे साल के लिए एक अंदाजा दें आपकी वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रह सकती है? क्योंकि अभी तक हमें जो दिख रहा है 1% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, राइट सर? जी। तो तो पूरे इस साल। साल की गाइडेंस अनिल जी हम चेंज नहीं करें। जो मिड टीन्स की वॉल्यूम ग्रोथ है, हम कॉन्फिडेंट है कि वो ग्रोथ हम अचीव करेंगे। उसके पीछे भी दो वजह है कि जहां साउथ के जो दो स्टेट्स है वहां अभी नई एक्साइज पॉलिसी एक्सपेक्टेड है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों स्टेट्स में पॉलिसी एग्रेसिव रहेगी और प्रोग्रेसिव रहेगी। उसके वजह से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने की भी गुंजाइश है नेशनल प्लेयर्स के लिए। पिछली बार जब आपसे अमित जी मुलाकात हुई थी तो आपने शो में कहा भी था कि आपके डेट सिग्निफिकेंटली कम हो चुके हैं, लगभग लगभग खत्म होने आए हैं। अभी क्या सिचुएशन है कि आप पूरा डेट खत्म कर चुके हैं, कितना बाकी है, और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक क्या सिचुएशन रहेगी? अनिल जी, इस क्वार्टर में हमने बैंक की एक 20 करोड़ की प्रीपेमेंट की है और 30 जून में नेट डेट की पोजीशन 40 करोड़ है। और हम कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही, हालांकि हमने गाइडेंस दिया है कि मार्च 25 तक हम नेट डेट जीरो हो जाएंगे, लेकिन हमें आशा है और कॉन्फिडेंस है कि उसके काफी पहले हम नेट डेट जीरो हो जाएंगे, तो कंपनी डेट फ्री रहेगी। ओहो, वंडरफुल। तो कंपनी रहेगी डेट फ्री, ये राय आपके लिए आती हुई है।
अब आइए पूरे साल भर के लिए अगर एक ब्रॉडली आप कोई गाइडेंस दे पाएं कि इस साल आपके साल दर साल किस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ रह सकती है, तो वो बताएं। तो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ के तुलना में इट विल बी बेटर, क्योंकि अभी थोड़े से प्राइस इंक्रीजेस आए हैं और प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हुआ है। तो आशा है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी बेहतर रहेगी। और एबिटा एक्सपेंशन, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एबिटा एक्सपेंशन बहुत जारी एक्सरसाइज है, कि हम एक तो कोशिश करते हैं कि हमारे प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट्स और बढ़े, और दूसरी ओर पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की भी कोशिश है। तो दोनों ओर पे हम लगे हैं। तो एबिटा एक्सपेंशन जो है को कोई कौन सी भी कंपनी के लिए, कौन सी भी सीईओ के लिए वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उसमें हम लगे रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा साल भर का आउटलुक भी आता है। कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हैं आपके इस वक्त पाइपलाइन में सर? नया प्रोडक्ट लॉन्च है अभी, 1-2 महीने में प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है वो बाजार में आएंगे। तो आप कह भी रहे थे अभी शुरुआत में कि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स में रियलाइजेशंस बेहतर हुए हैं, तो क्या वो मार्केट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है? वो मार्केट स्ट्रांग होता हुआ दिखता है। अब लास्ट ईयर जो प्रोडक्ट हमने फ्लेवर्ड ब्रांडी फर्स्ट इन इंडिया जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो अभी जो रिलेवेंट स्टेट्स में है, वो अभी लगभग 10% ऑफ मेन ब्रांड यानी मैंशन हाउस ब्रांडी, अभी 10% ऑफ मैंशन हाउस की सेल आ गई है। तो वो बहुत अच्छा संकेत है आगे के काल के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है पिछले साल ही, वो पहले साल में 10% टोटल वॉल्यूम का हिस्सा वो लेकर चल रहा है? टोटल वॉल्यूम जो रिलेवेंट स्टेट्स में जहां हमने लॉन्च किया है, वो मदर ब्रांड का अभी 10% सेल हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर में भी मैं मानता हूं कि वो बहुत ही अच्छा संकेत है। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपको बधाई, ये बहुत ही दमदार नतीजे आपके रहे हैं इस तिमाही में, और आगे के लिए आउटलुक भी आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग आता हुआ। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अमित दानुकर शुक्रिया। साहब, सीएमडी तिलक नगर इंडस्ट्रीज के, बताते हैं अपने रिजल्ट पर दमदार परफॉर्मेंस और कंपनी की, और कंपनी के शेयर की भी 6% है आज मजबूत इन नंबर्स के बाद। आइए